इस वक्त आपका दिमाग थक चुका है। आप लगातार ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और अपनी लाइफ को दूसरों की फेक सोशल मीडिया लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। आप उस जाल में फंस चुके हैं जिसे प्राचीन ग्रंथों में मंकी माइंड कहा गया है। एक ऐसा दिमाग जो एक डाल से दूसरी डाल पर, एक सोच से दूसरी सोच पर बस कूदता रहता है और कभी शांत नहीं होता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके अंदर एक शोर चलता रहता है। आप शांति ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले बैठते हैं वो शोर और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आप अपने इस दिमाग की प्रोग्रामिंग पूरी तरह से बदल सकें? क्या हो अगर आप इस शोर, इस एंग्जाइटी को एक ज़बरदस्त फोकस, एक अटूट लक्ष्य और गहरी शांति में बदल सकें? क्या हो अगर आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने के बजाय आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाए? नमस्कार दोस्तों, बुक जॉन के एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जे शेट्टी की लाइफ चेंजिंग बुक थिंक लाइक अ मंक के पन्नों को खोलेंगे। तो अगर आपको ये बुक समरी या फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दें। हमारे हर नए वीडियो को आप 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो हाइप भी ज़रूर कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बुक समरी पर वापस आते हैं। आज हम बात करेंगे लेट गो यानी चीज़ों को छोड़ने के बारे में, क्योंकि जब तक आप पुराना कचरा बाहर नहीं निकालेंगे तब तक नई और पावरफुल चीज़ों के लिए आपके दिमाग में कोई जगह नहीं बनेगी। तो अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डालिए, अपनी सांसों को धीमा कीजिए और मेरी हर एक बात को अपने अंदर तक जाने दीजिए। जे शेट्टी इस किताब की शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो आपके सोचने का नज़रिया जड़ से बदल देगा। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इल्यूजन यानी एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, और वो भ्रम है हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारी पहचान। समाजशास्त्री चार्ल्स कूले का एक बहुत ही मशहूर कोट है जिसे जे शेट्टी ने इस किताब में इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। इस एक लाइन को समझने में लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ज़रा गहराई से सोचिए, हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने में निकाल देते हैं। हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते। हम वो करियर चुनते हैं, वो पढ़ाई करते हैं जिससे सोसाइटी में हमारी एक फेक इज्जत बने। हम अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरी रेस में हम उस अंदर की आवाज़ का गला घोंट देते हैं जो कुछ और ही करना चाहती है। हम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो हमारा है ही नहीं। एक मोंक की तरह सोचने के लिए सबसे पहला कदम है लेट गो, त्यागना। आपको अपने असली रूप के ऊपर जमी उस धूल को हटाना होगा जो इस दुनिया ने आप पर डाल दी है। आज इसी पल खुद से एक सवाल पूछिए, जो गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं, क्या वो सच में आपके हैं? क्या वो बड़ी गाड़ी, वो महंगा फ़ोन, वो पर्टिकुलर जॉब सच में आपको अंदर से खुशी देगी, या फिर वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप दूसरों को दिखा सकें कि आप सक्सेसफुल हैं? जब तक आप किसी और की लिखी हुई कहानी में एक किरदार निभा रहे हैं, तब तक आप कभी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको उस आईने को तोड़ना होगा जो दुनिया ने आपके सामने रखा है और अपने अंदर झांकना होगा। आपको अपनी वैल्यूज़ को पहचानना होगा। अब जब आप अपनी इस फेक आइडेंटिटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने सबसे बड़ी रुकावट आएगी, और वो रुकावट है नेगेटिविटी का जहर। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नेगेटिविटी बहुत आसानी से बिकती है। आप न्यूज़ चैनल खोलिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिए या फिर अपने आसपास के लोगों की बातें सुनिए। हर जगह शिकायतें हैं, गुस्सा है, जलन है और गॉसिप है। हम जाने अनजाने में हर दिन इस जहर को अपने अंदर जाने दे रहे हैं। जे शेट्टी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मोक्ष या साधुओं के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, उनके आसपास भी नेगेटिविटी होती है। लेकिन बात बस इतनी है कि उन्हें उन थॉट्स को हैंडल करना आता है। वो इस जहर को अपने सिस्टम में रुकने नहीं देते।
इसके लिए जे शेट्टी एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक देते हैं जिसे कहते हैं स्पॉट, स्टॉप, स्वैप, यानी पहचानो, रोको और बदलो। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है स्पॉट इट, यानी पहचानो। दिन भर में जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उससे भागिए मत, उसे नोटिस कीजिए। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की वेकेशन की फोटोज देखते हैं और आपके अंदर जलन की भावना पैदा होती है, या किसी क्लीग का प्रमोशन हो जाता है और आपको लगता है कि आप लाइफ में पीछे रह गए हैं। इस फीलिंग को महसूस कीजिए और खुद से कहिए कि हाँ, मैं इस वक्त जल रहा हूं या मैं निराश हूं। इसे एक्सेप्ट करना ही आधी जंग जीतने के बराबर है। दूसरा स्टेप है स्टॉप इट, यानी रोको। जब आपने पहचान लिया कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वहीं रुक जाइए। उस नेगेटिव सोच को कोई भी एक्शन लेने का मौका मत दीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। अगर आपको किसी की बुराई करने का मन कर रहा है तो अपने होंठ सिल लीजिए। खुद को एक पॉज दीजिए। वो कुछ सेकंड का पॉज आपके मंकी माइंड की उस चेन को तोड़ देगा जो आपको एक के बाद एक नेगेटिव ख्यालों के भंवर में खींच रही थी। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप है स्वैप इट, यानी बदलो। अब आपको उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव थॉट से रिप्लेस करना है। अपना नज़रिया बदलना है। ये सोचने के बजाय कि उसे वो जॉब क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं, इसे इस सोच से स्वैप कीजिए कि उसकी सक्सेस मेरी काबिलियत को कम नहीं करती। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं इस इंसान से क्या सीख सकता हूँ। जब आप किसी चीज़ को लेकर शिकायत करते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को प्रॉब्लम्स ढूंढने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आपका दिमाग एक राडार बन जाता है जो सिर्फ कमियों को पकड़ता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताना शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग को हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर ढूंढने की ट्रेनिंग देते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित कर चुकी है कि आप अपने विचारों से अपने दिमाग की बनावट बदल सकते हैं। तो शिकायत करना छोड़िए और ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। आपके पास आज जो कुछ भी है वो दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है। अपनी दुनिया के आर्किटेक्ट आप खुद हैं। आप जो सोचेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए अपनी सोच की ईंटें बहुत सोच समझ कर चुनिए। नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के बाद एक और बहुत बड़ा दानव है जिसे आपको हराना होगा, और वो है डर। मंकी माइंड हमेशा डर से भागता है। उसे अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से बहुत घबराहट होती है। जब भी हमें डर लगता है हम उसे सोशल मीडिया, जंक फूड, शराब या वेब सीरीज के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। हम उस डर को सुन्न कर देना चाहते हैं। लेकिन मोंक माइंड कभी डर से नहीं भागता। मोंक माइंड सीधा उस आग के अंदर कदम रखता है, क्योंकि उसे पता है कि डर कोई दीवार नहीं है, वो एक दरवाज़ा है। मोंक्स मानते हैं कि डर एक अलार्म सिस्टम की तरह है। ये कोई स्टॉप साइन नहीं है जो कह रहा हो कि रुक जाओ, बल्कि ये एक कंपास है जो आपको सही दिशा दिखा रहा है। ज़रा गहराई से सोचिए। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने से, अपनी कला को दुनिया के सामने रखने से या किसी इंसान से अपने दिल की बात कहने से डर लग रहा है, तो वो डर आपको असल में क्या बता रहा है? वो डर आपको बता रहा है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। हम उसी चीज़ को खोने से डरते हैं जिससे हम प्यार करते हैं या जिसे हम बहुत गहराई से चाहते हैं। जे शेट्टी कहते हैं कि हमें डर की जड़ तक जाना चाहिए। हम अक्सर अपने डर के सिर्फ ऊपरी हिस्से को देखते हैं। सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे फेल होने से डर लगता है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्यों क्यों लगता है फेल होने से डर? जवाब मिलेगा, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे बेवकूफ़ दिखने से डर लगता है। फिर से पूछिए, क्यों क्यों डर लगता है बेवकूफ़ दिखने से? जवाब मिलेगा, क्योंकि मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरी इज्जत कम हो जाएगी। एक बार फिर पूछिए, क्यों? और तब आपको असली जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है और मैं अपने वजूद के लिए दूसरों के अप्रूवल और वैलिडेशन का मोहताज हूँ। देखिए कैसे सिर्फ 3 बार क्यों पूछने से आप डर की एकदम जड़ तक पहुँच गए। अब आपको पता है कि आपको फेलियर से नहीं लड़ना है, आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ना है। जब आप डर की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो आप उसे एक जंगली घास की तरह उखाड़ फेंकते हैं। आप उस डर की आंखों में आंखें डालकर उसकी सारी ताकत छीन लेते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हैं।
खतरनाक किसी गलत मतलब में नहीं, बल्कि इस मतलब में कि अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत, किसी भी इंसान का ओपिनियन या कोई भी रुकावट कंट्रोल नहीं कर सकती। आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। इस आज़ादी के साथ एक और चीज़ जुड़ी है, और वो है आपका इंटेंशन, यानी आपका इरादा। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि हम अक्सर सही काम करते हैं, लेकिन हमारे इरादे गलत होते हैं। मान लीजिए आप जिम जाते हैं और अपनी फिटनेस पर बहुत मेहनत करते हैं। ये एक सही काम है, लेकिन अगर आपका इरादा सिर्फ अपने एक्स को जलाना है या दूसरों को नीचा दिखाना है, तो वो फिटनेस आपको कभी अंदरूनी खुशी नहीं देगी। आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सिर्फ अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी अमीरी की धौंस जमाना है, तो वो पैसा आपके मन को कभी शांति नहीं देगा। गलत इरादे से किए गए सही काम भी जहर बन जाते हैं। इसलिए अपने हर एक्शन से पहले अपना इंटेंशन चेक कीजिए। आपको अपनी मोटिवेशन को डर, गुस्से या जलन से हटाकर प्यार, सेवा और ग्रोथ पर लाना होगा। जब आपका इरादा साफ होता है तो आपके काम में एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी आत्मा खुद आपको आगे धकेलती है। और लेट गो करने का, अपने इस मंकी माइंड को पूरी तरह से शांत करने का सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल स्टेप है क्षमा करना, माफ़ करना। जब तक आप अपने पास्ट को पकड़कर बैठे हैं, आप फ्यूचर की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। हम में से बहुत से लोग अपने कंधों पर पुरानी शिकायतों का, धोखों का और नफरत का एक बेहद भारी बैग लेकर चल रहे हैं। किसी ने आपके साथ 10 साल पहले बुरा किया था और आप आज भी उसे अपने दिमाग में जिंदा रखे हुए हैं। आप उसे सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप खुद हर रोज़ उस आग में जल रहे हैं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जिसने आपके साथ बुरा किया वो सही था। माफ़ करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में जगह दें। माफ़ करने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपनी शांति को उस नफ़रत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप खुद को उस बोझ से आज़ाद कर रहे हैं। जिस पल आप लोगों को दिल से माफ़ करना सीख जाते हैं, आपके अंदर एक ऐसा खालीपन आता है जहाँ कुछ नया, कुछ बहुत खूबसूरत जन्म ले सकता है। और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ़ करना सीखिए। आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी नाकामियाँ झेली हैं, वो आप नहीं हैं। वो सिर्फ आपके तजुर्बे हैं। खुद को हर दिन कोसना बंद कीजिए। तो इन 15 मिनटों में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें उस झूठी पहचान को उतार कर फेंकना है जो दुनिया ने हमें पहनाई है। हमें नेगेटिविटी को स्पॉट, स्टॉप और स्वैप करना है। हमें अपने डर से भागने के बजाय उसकी जड़ तक जाना है और उसे उखाड़ फेंकना है। हमें अपने हर काम के पीछे छुपे इरादे को शुद्ध करना है। और सबसे बढ़कर हमें अपने पास्ट की नफ़रत और शिकायतों को माफ़ करके पूरी तरह से लेट गो कर देना है। जब आप ये सफाई कर लेते हैं, जब आपका मन एकदम खाली, शांत और एक उपजाऊ ज़मीन की तरह तैयार हो जाता है, तब शुरुआत होती है उस सफ़र की जहां आप अपने असली वजूद को पहचानते हैं, जहां से आप ग्रो करना शुरू करते हैं, जहां से आप अपना धर्म खोजते हैं। और यही हमारा अगला पड़ाव है। अपना दिमाग शांत रखिए, क्योंकि अब हम उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। हम इस सफ़र के दूसरे और सबसे अहम पड़ाव पर आ चुके हैं। पहले हिस्से में हमने अपने दिमाग की बहुत ही गहरी सफाई की। हमने उस सारे कचरे, उस शोर, उस डर, उस नेगेटिविटी और उस झूठी पहचान को बाहर निकाल फेंका जो हमें सालों से रोक रही थी। अब आपका दिमाग एक खाली और उपजाऊ ज़मीन की तरह पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रखिए, एक खाली ज़मीन पर अगर सही बीज न बोए जाएं, तो वहाँ दोबारा बहुत ही तेज़ी से जंगली घास उगाती है। खाली दिमाग में अगर सही विचार न डाले जाएं, तो पुरानी आदतें दोबारा लौट आती हैं। इसलिए अब वक्त है खुद को बनाने का, अब वक्त है ग्रो करने का। ये वो समय है जब आपको अपने अंदर बहुत गहराई में झांक कर अपनी असली ताकत को पहचानना है और उसे दुनिया के सामने एक तूफान की तरह लाना है। इस किताब का, जे शेट्टी की पूरी फिलॉसफी का और एक मॉन्क की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार एक बहुत ही प्राचीन और गहरे संस्कृत शब्द पर टिका है, और वो शब्द है धर्म। ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा मतलब किसी रिलीजन, किसी मजहब या किसी पूजा पाठ से बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ धर्म का मतलब है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे असली और सबसे गहरा मकसद, आपका अल्टीमेट पर्पस। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। हम में से 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी यह जाने बिना ही गुजार देते हैं कि वो इस दुनिया में आए क्यों थे। हमारा जन्म होता है, हम स्कूल जाते हैं, फिर किसी तरह धक्के खाकर कॉलेज से कोई डिग्री लेते हैं। उसके बाद हम एक ऐसी नौकरी करना शुरू कर देते हैं जिससे हमें अंदर ही अंदर सख्त नफरत है। हम मंडे को रोते हैं और फ्राइडे का इंतज़ार करते हैं। हम ईएमआई भरते हैं, बिल चुकाते हैं, रिटायर होते हैं और एक दिन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि इंसान जैसा इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जादुई और ब्रह्मांड का सबसे समझदार शरीर आपको सिर्फ बिल चुकाने और एक रोबोट की तरह जीने के लिए मिला है? बिल्कुल नहीं। आप इस दुनिया में एक बहुत ही खास मकसद से आए हैं। आपके अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसा अनोखापन है जो इस धरती के 800 करोड़ लोगों में से किसी के पास नहीं है। आपका डीएनए अलग है, आपके फिंगरप्रिंट अलग हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी का मकसद किसी और के जैसा कैसे हो सकता है? और उस अनोखेपन को, उस छुपे हुए खजाने को खोजना ही आपका धर्म है। जे शेट्टी इस धर्म को खोजने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं। वो कहते हैं कि आपका धर्म मुख्य रूप से 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। आपका पैशन यानी आपका जुनून, आपकी एक्सपर्टीज यानी आपकी काबिलियत और उसकी यूज़फुलनेस यानी इस दुनिया के लिए उसकी उपयोगिता। इसे ज़रा विस्तार से और बहुत ध्यान से समझते हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले आता है पैशन। पैशन का मतलब सिर्फ वो काम नहीं है जो आपको खुशी देता है। पैशन का असली मतलब है वो काम जिसके लिए आप दर्द सहने को भी तैयार हैं। वो काम जिसे करते वक्त आप समय भूल जाते हैं। आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती। वो काम जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराता है। ये कुछ भी हो सकता है, लिखना, बोलना, कोडिंग करना, पेंटिंग करना, बिजनेस बनाना या लोगों को समझाना। लेकिन यहाँ एक कैच है, सिर्फ पैशन होना काफ़ी नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्हें गाना गाने का पैशन है, लेकिन वो अच्छे सिंगर नहीं हैं। इसलिए पैशन के साथ जुड़नी चाहिए दूसरी चीज़, आपकी एक्सपर्टीज़। मतलब उस काम में मास्टर होना, माहिर होना। आपको अपने पैशन को निखारने के लिए उस पर हज़ारों घंटे की कड़ी मेहनत करनी होगी। एक मॉन्क जब ध्यान लगाता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बैठता कि उसे बैठना पसंद है, बल्कि वो अपने मन को कंट्रोल करने की एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहा होता है। एक्सपर्टीज़ रातों रात नहीं आती, इसके लिए आपको बोरिंग काम करने पड़ते हैं। एक ही चीज़ को बार बार 1000 बार दोहराना पड़ता है। जब तक आप अपने पैशन को एक स्किल में नहीं बदल देते, तब तक वो सिर्फ एक टाइम पास है। और अंत में सबसे ज़रूरी चीज़, यूज़फुलनेस, दुनिया के लिए उसकी ज़रूरत। अगर आपका पैशन और आपकी एक्सपर्टीज़ किसी और के काम नहीं आ रही है, अगर वो दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, तो वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ आपका एक शौक है, एक हॉबी है। लेकिन जब आपका जुनून, आपकी काबिलियत और दुनिया की ज़रूरत, ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, तब एक ज़बरदस्त धमाका होता है। तब जन्म होता है आपके धर्म का। जब आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलार्म बजने से पहले आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप थकते नहीं हैं, आप हार नहीं मानते, क्योंकि तब आप किसी और के लिए या सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे होते। आप वो कर रहे होते हैं जिसके लिए कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपको डिज़ाइन किया है। जे शेट्टी प्राचीन वेदों के हवाले से बताते हैं कि हर इंसान का स्वभाव 4 में से किसी एक कैटेगरी में आता है। पहला है क्रिएटर यानी रचनाकार, जिन्हें नई चीज़ें बनाना पसंद है। दूसरा है मेकर यानी बनाने वाला, जो चीज़ों को असलियत में उतारता है। तीसरा है गाइड यानी रास्ता दिखाने वाला, जैसे टीचर्स या मेंटर्स। और चौथा है लीडर यानी नेतृत्व करने वाला, जो लोगों की भीड़ को एक दिशा में लेकर चलता है। आपको खुद के साथ समय बिताकर ये खोजना होगा कि आप इनमें से कौन हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस धर्म को खोजें कैसे? ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आपको किसी सुपरमार्केट में या अमेजन पर मिल जाएगी। इसे खोजने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट करना। अपने कंफर्ट जोन की उन गर्म और आरामदायक चादरों से बाहर निकलना। आपको नई चीज़ें ट्राई करनी होंगी, आपको फेल होना पड़ेगा,
आश्रम में मॉन्क्स घंटों तक जमीन पर झाड़ू लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि झाड़ू लगाना उनका धर्म है? नहीं, वो उस काम के जरिए अनुशासन सीख रहे होते हैं। वो हर उस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं जो उन्हें दिया जाता है, ताकि वो यह समझ सकें कि उनके अंदर कौन सा काम करने की नेचुरल एबिलिटी है। आपको भी अपनी ज़िंदगी में यही करना है। हर मौके को आजमाइए, खुद को अलग अलग मुश्किल सिचुएशंस में डालिए। जब आप 10 चीज़ों में फेल होंगे, तब 11वीं चीज़ आपको वो मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। अब मान लीजिए कि आपको अपना लक्ष्य मिल गया, आपने अपने धर्म को पहचान लिया, आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। लेकिन क्या सिर्फ यह जान लेना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। मोटिवेशन आपको सिर्फ दौड़ना शुरू करवा सकती है, लेकिन जो चीज़ आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी, जो आपको एक चैंपियन बनाएगी, वो है आपका रूटीन, आपका डेली रूटीन। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सुबह को बदलना होगा। आपके दिन की शुरुआत तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं या किसी और के मैसेज का रिप्लाई करते हैं, तो आपने दिन शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग का कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथों में दे दिया है। एक मॉन्क की तरह सोचने के लिए, एक योद्धा की तरह जीने के लिए आपको अपनी सुबह को मास्टर करना ही होगा। इसके लिए जे शेट्टी एक बहुत ही पावरफुल और अचूक रूटीन बताते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है टाइम रूटीन। टाइम रूटीन, इसे आपको हर सुबह सूरज निकलने के साथ और दुनिया के जागने और आपको डिस्टर्ब करने से पहले फॉलो करना है। ये वो समय है जब आपका कोई बॉस नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, सिर्फ आप और आपका दिमाग होता है। इसमें सबसे पहला लेटर है टी, जिसका मतलब है थैंकफुलनेस, यानी कृतज्ञता। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर से पैर नीचे रखने से भी पहले उन 3 चीज़ों के बारे में गहराई से सोचिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। ये कोई रटा रटाया डायलॉग नहीं होना चाहिए, इसे महसूस कीजिए। ये आपकी अच्छी सेहत हो सकती है, आपके परिवार का प्यार हो सकता है, आपका सुरक्षित घर हो सकता है, या सिर्फ यह सच हो सकता है कि आज आपको सांस लेने के लिए एक और नई सुबह मिली है। बहुत से लोगों को आज की सुबह देखना नसीब नहीं हुआ। जब आप दिन की शुरुआत शिकायत के बजाय शुक्रगुजारी से करते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। आपका दिमाग पूरे दिन पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ खींचने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। दूसरा लेटर है आई, जिसका मतलब है इनसाइट, यानी ज्ञान। सुबह सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम खुला होता है। वो एक स्पंज की तरह होता है। वो हर चीज़ को बहुत गहराई से अपने अंदर सोखता है। इसलिए न्यूज़ या सोशल मीडिया का कचरा अपने दिमाग के अंदर डालने से पहले कोई ऐसी चीज़ पढ़ें या सुनें जो आपको ग्रो करे। किसी अच्छी और लाइफ चेंजिंग किताब का एक पन्ना पढ़ें, कोई बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट सुनें या कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ें। अपने दिमाग को वो खुराक दें जो उसे दिन भर आने वाले चैलेंजेस से लड़ने की ताकत दे। शरीर को जैसे अच्छे नाश्ते की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिमाग को अच्छी इंसाइट की ज़रूरत होती है। तीसरा लेटर है एम, जिसका मतलब है मेडिटेशन, यानी ध्यान। ये सबसे मुश्किल है और सबसे ज़रूरी भी। हम पूरे दिन दुनिया की बकवास सुनते हैं, लोगों की आवाज़ें सुनते हैं, मशीनों का शोर सुनते हैं, लेकिन खुद की अंदर की आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास पूरे दिन में 1 मिनट का भी समय नहीं होता। आपको हर सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल शांत जगह पर बैठना है, बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के, एकदम अकेले। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दीजिए। शुरुआत में आपका वो मंकी माइंड जिस पर हमने काबू पाया था, वो दोबारा आपको बहुत परेशान करेगा। आपको खुजली होगी, आपको पास्ट के पुराने ख्याल आएंगे, आपको आज के काम की टेंशन याद आएगी। आपका दिमाग आपसे कहेगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, उठ जा, बहुत काम पेंडिंग है। लेकिन आपको हिलना नहीं है, आपको बस अपनी सांसों पर फोकस वापस लाना है। सोचिए कि आप एक बहुत गहरी झील के तल पर बैठे हैं और आपके विचार ऊपर पानी की लहरों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको लहरों के साथ बहना नहीं है, सिर्फ उन्हें आते जाते देखना है। खुद के साथ अकेले बैठना सीखना इंसान की सबसे बड़ी पावर है। जो इंसान अपने ख्यालों के साथ अकेले शांति से बैठ सकता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान
और कोई भी डर डरा नहीं सकता। और चौथा लेटर है ई, जिसका मतलब है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। आपका शरीर और आपका दिमाग कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर सुस्त है, अगर आपकी मसल्स कमज़ोर हैं, तो आपके विचार भी सुस्त और कमज़ोर होंगे। रुका हुआ खून मतलब रुके हुए विचार। रोज़ सुबह अपने शरीर को मूव कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है या बॉडी बिल्डर बनना है। इसका मतलब है पसीना बहाना। स्ट्रेचिंग कीजिए, योग कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए या फिर तेज़ दौड़ने जाइए। जब आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है और पसीना निकलता है, तो उसके साथ अंदर का सारा स्ट्रेस, सारा कॉर्टिसोल हार्मोन और सारी नेगेटिविटी भी आपके रोम छिद्रों से बाहर निकल जाती है। इस टाइम रूटीन को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बना लीजिए। इसे एक नियम बना लीजिए कि चाहे जो हो जाए, आप इसे मिस नहीं करेंगे। जो अपनी सुबह जीत लेता है, वो अपना दिन जीत लेता है, और जो अपना दिन जीत लेता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीत लेता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे समझदार लोग और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आकर फंस जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इस टाइम रूटीन को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आप अपने धर्म के रास्ते पर पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव आने शुरू होंगे। आपको कामयाबी मिलने लगेगी, आपके पास पैसा आने लगेगा, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, आप समाज में बाकियों से आगे निकलने लगेंगे, आप पहले से बेहतर दिखने और बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। और ठीक इसी पॉइंट पर आपके सामने एक नया और सबसे खतरनाक दुश्मन आकर खड़ा हो जाएगा। ये दुश्मन पहले वाले डर या नेगेटिविटी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बाहर नहीं, आपके अपने ही अंदर छुपा होता है। ये आपका अपना अहंकार है, आपका ईगो है। ईगो एक बहुत ही चालाक बहरूपियां है। वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। जब हम जिंदगी में नीचे होते हैं तो ईगो हमें इनसिक्योरिटी देता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। और जब हम मेहनत करके थोड़ा ऊपर उठते हैं तो यही ईगो हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं ही सबसे महान हूँ। ईगो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लोग उसके सामने झुकें। ईगो एक ऐसा बुलबुला है जो बहुत तेज़ी से फूलता तो है, लेकिन किसी की ज़रा सी आलोचना की, किसी के छोटे से ताने की सुई चुभते ही वो फट भी जाता है। और जब ईगो टूटता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। एक मोंक माइंड और एक आम इंसान के माइंड में सबसे बड़ा फ़र्क ईगो को हैंडल करने में ही है। जैन फिलॉसफी में एक बहुत ही मशहूर कहानी है खाली प्याले की। एक बहुत बड़ा और घमंडी विद्वान एक जैन मास्टर के पास ज्ञान लेने गया। मास्टर ने उसे चाय परोसी। मास्टर चाय डालते गए, प्याला भर गया, लेकिन मास्टर फिर भी चाय डालते रहे और चाय छलक कर जमीन पर गिरने लगी। विद्वान चिल्लाया, रुक जाइए, प्याला भरा हुआ है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। तब जैन मास्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारा दिमाग भी इस प्याले की तरह अपने अहंकार से, अपने ईगो से पहले ही भरा हुआ है। जब तक तुम अपना प्याला खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नया कैसे सिखा सकता हूं। यही हमारे साथ होता है। ईगो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मोंक माइंड हमेशा एक स्टूडेंट बनकर रहता है। वो अपना प्याला हमेशा खाली रखता है। वो कहता है कि मैं हर किसी से, हर छोटी चीज़ से, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। जब आप अपनी ज़िंदगी को ईगो के कंट्रोल में दे देते हैं तो आप ताश के पत्तों का एक ऐसा महल बना रहे होते हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत बड़ा और आलीशान लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला होता है। ज़रा सी मुश्किल हवा चलेगी, ज़रा सा फेलियर आएगा और वो महल भरभरा कर ज़मीन पर गिर जाएगा। आपको इस ईगो को जड़ से मिटाना होगा और उसे असली कॉन्फिडेंस के साथ स्वैप करना होगा। असली कॉन्फिडेंस गहरी विनम्रता से आता है। ये बिना चिल्लाए अपनी कीमत को जानना है। एक पेड़ पर जितने ज़्यादा फल लगते हैं, उसकी डालियाँ उतनी ही ज़्यादा नीचे ज़मीन की तरफ झुक जाती हैं। जो इंसान सच में अंदर से ताकतवर होता है, उसे अपनी ताकत का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे किसी को नीचा दिखाकर, किसी की बेइज्जती करके खुद को बड़ा साबित नहीं करना पड़ता। एक मोक को आप कभी ऑफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बचाव करने के लिए कोई ईगो होता ही नहीं है। जब भी आप किसी कमरे में या किसी मीटिंग में दाखिल हों,
तो यह सोचकर मत जाइए कि आप उस कमरे के सबसे होशियार इंसान हैं, बल्कि यह सोचकर जाइए कि आपको उस कमरे में मौजूद हर इंसान से कुछ नया सीखना है। अपने ईगो को अपने जूतों के साथ दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए, अपना सिर नीचे रखिए और बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिए। आपकी सक्सेस खुद इतनी ज़ोर से शोर मचाएगी कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे मास्टर क्लास के मोंक माइंडसेट की सबसे ऊंची चोटी पर, इस पूरे सफ़र का आखिरी और सबसे महान मुकाम। हमने लेट गो करना सीख लिया, अपना धर्म खोज लिया, अपनी सुबह को जीत लिया और अपने ईगो को भी हरा दिया। हमने अपने आप को अंदर और बाहर से पूरी तरह से एक हथियार की तरह तैयार कर लिया। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सब किस लिए? ये सारी मेहनत किस लिए? क्या सिर्फ खुद की तरक्की के लिए? क्या सिर्फ खुद के बैंक अकाउंट को भरने के लिए? क्या सिर्फ खुद को शांत रखने के लिए? नहीं। अगर आप ये सारी नॉलेज, ये सारी मेहनत और ये सारी शांति सिर्फ अपने अंदर कैद करके रख लेते हैं, तो आपने जे शेट्टी की इस किताब का और मोंक माइंडसेट का सबसे ज़रूरी और सबसे पवित्र हिस्सा मिस कर दिया है। एक मोंक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी मकसद होता है सेवा, सर्विस। इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को कुछ वापस देना। जे शेट्टी बताते हैं कि एक इंसान के तौर पर सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी जिस तक हम पहुंच सकते हैं वो है निस्वार्थ सेवा की फ्रीक्वेंसी। जब आप कोई काम इस उम्मीद से करते हैं कि बदले में आपको क्या मिलेगा, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब आप कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, तो वो सेवा है। प्रकृति का नियम देखिए, कितनी अजीब बात है ना। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना मीठा पानी खुद नहीं पीती, सूरज अपनी रोशनी खुद के लिए बचा कर नहीं रखता। कुदरत की हर एक चीज़ देने के लिए बनी है और हम इंसान उसी कुदरत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। जब हम सिर्फ लेने की, छीनने की और बटोरने की होड़ में लग जाते हैं तो हम कुदरत के बेसिक नियम के खिलाफ जा रहे होते हैं। और इसीलिए सब कुछ पा लेने के बाद भी हम हमेशा अंदर से खाली, असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। जब भी आप जिंदगी में डिप्रेशन फील कर रहे हो, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जब आप एकदम हार मान चुके हो, तो उस वक्त घर में बैठकर रोने के बजाय किसी और इंसान की मदद करने निकल जाइए। जब आप खुद खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो किसी और को रास्ता दिखाइए। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा और पागलपन लगता है। आप सोचेंगे कि जो इंसान खुद टूटा हुआ है वो किसी और की मदद कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों, यही इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा जादू है। जिस पल आप अपना फोकस मुझे इस दुनिया से क्या मिल सकता है से हटाकर पूरी तरह से इस बात पर ले आते हैं कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, उसी पल आपके अंदर की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। दूसरों का दर्द बांटने से आपका अपना दर्द छूमंतर हो जाता है। दूसरों के घावों पर मरहम लगाने से आपके अपने घाव भरने लगते हैं। सेवा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी सारी दौलत दान कर देनी है या अपना घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाना है। सेवा आपके घर से, आपके कमरे से शुरू होती है। अपने माता पिता के साथ समय बिताना, उन्हें प्यार देना भी सेवा है। सड़क पर किसी परेशान और अनजान इंसान को देखकर मुस्कुरा देना सेवा है। किसी भूखे को खाना खिलाना सेवा है। अपने काम, अपने पैशन और अपने धर्म के जरिए किसी अनजान इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे बड़ी सेवा है। असली मोंक वो है जो ऐसे पेड़ लगाता है जिनकी छांव में उसे खुद कभी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। वो दूसरों के लिए रास्ते बनाता है। जब आप इस निस्वार्थ भावना के साथ काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट करते हैं। आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादू, एक ऐसा फ्लो आने लगता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चीज़ें अपने आप आपकी तरफ खींची चली आती हैं क्योंकि अब आप यूनिवर्स के साथ एक ही लय में बह रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है एक पक्का फैसला करने का। ये जो आपने पिछले कुछ मिनटों में सुना है, ये सिर्फ एक किताब की समरी या कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं था। ये आपके लिए कुदरत की तरफ से एक वेकअप कॉल है। अब आप अपनी पुरानी, छोटी और डरी हुई जिंदगी में वापस नहीं लौट सकते। मोंक माइंडसेट का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि इस दुनिया में पूरी शिद्दत से रहते हुए भी एक कमल के फूल की तरह खिलना है, जिस पर कीचड़ की एक भी बूंद नहीं टिकती।
कल सुबह जब आप उठेंगे तो ये तय कीजिए कि अब से आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। अपना धर्म खोजिए, अपना पैशन पहचानिए और पागलों की तरह उसके पीछे भागिए। किसी फेम के लिए नहीं, किसी ईगो के लिए नहीं और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाकर जाने के लिए। आपके अंदर एक सोया हुआ शेर है, एक महानता छुपी है जिसे बाहर आने का इंतजार है। अब वक्त आ गया है कि आप उन जंजीरों को तोड़ दें और उसे आज़ाद कर दें। अपनी शांति को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करें, अपना मकसद खोजें और आज से, अभी से, इसी पल से एक मोंग की तरह सोचें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते वीडियो को 3 बार हाइप भी कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।